Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible to you all? Okay. So my name is Tanvi and I will be taking your classes of biotechnology and bioinformatics. So shall we start with our first class? Okay, now tell me, जब आप लोग बायोटेक्नोलॉजी वर्ड सुनते हो तो आप लोगों के माइंड में क्या चीज क्लिक करती है, क्या दिमाग में आता है ये वर्ड सुनने के बाद? बायोटेक्नोलॉजी वर्ड सुनने के बाद आप लोगों के माइंड में क्या चीज आती है, क्या चीज क्लिक करती है ये वर्ड सुनने के बाद? कम ऑन टेल मी, व्हेन यू लिसन द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी, what is the first thing that comes to your mind? Biological products by recombinant DNA technology. Okay, what else? कोई बात नहीं, अब पता चल जाएगा ओम आपको बायोटेक के बारे में। रैंडमली ये वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या चीजें आती है वो बताओ मुझे आप। Biomolecules, basic functions of cell, RNA, DNA, using living live organisms to produce products for human use is very good. Okay. आप सबके आंसर्स बहुत क्लोज हैं। जब हम बायोटेक्नोलॉजी वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहले साइंस आती है, बायोलॉजी आता है, टेक्नोलॉजी आता है, देन लैब एक्सपेरिमेंट्स आते हैं या फिर मेडिसिन। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो ये वर्ड सुन के हमारे ब्रेन में आती हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, यस, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। उससे पहले मुझे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो कि आप लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हो? सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड कौन कौन कंज्यूम करता है? ब्रेकफास्ट में ब्रेड कौन कौन कंज्यूम करता है? कभी ना कभी ब्रेकफास्ट में ब्रेड तो सबने खाया होगा ना। कर्ड आप सब लोग खाते हो, या फिर आप लोग जब बीमार होते हो तब आप लोग मेडिसिन लेते हो, है ना? तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये सब बायोटेक से कनेक्टेड है। ये जो सारी चीजें, जो हम ब्रेड खाते हैं वो ब्रेड, जो कर्ड हम कंज्यूम करते हैं वो कर्ड, या फिर हम जब बीमार होते हैं हम मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं वो मेडिसिन, ये सब चीजें बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। तो आज की क्लास के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है।
तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी के साथ। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। So let's start with what is biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन से समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। जहाँ पे जो वर्ड बायोलॉजी है उसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, और जो वर्ड टेक्नोलॉजी है उसका मीनिंग होता है प्रैक्टिकल यूज करना साइंटिफिक टूल्स का। बायोटेक्नोलॉजी होता है बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। जो बायोलॉजी है हम उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों के साथ अभी स्क्रीन शेयर हुई थी क्या? टेल मी, मैंने जो स्क्रीन शेयर की थी वो विजिबल थी आप सबको? ओके ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट्स कंटिन्यू। तो बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली यूज करना साइंटिफिक टूल्स को। तो ये जब दो चीजें कंबाइन करती हैं तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म होती है। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर पार्ट्स टू क्रिएट यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करना या फिर उनके पार्ट्स को यूज करना ताकि हम कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स को बना सके या फिर कुछ यूजफुल सर्विसेज क्रिएट कर सके, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। सबको बायोटेक की डेफिनेशन, इसका मतलब समझ में आया? ये सबको क्लियर है मीनिंग ऑफ द वर्ड बायोटेक्नोलॉजी? सुमित, ये बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ही क्लास है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, कैन यू टेल मी, जो हम लोग कर्ड कंज्यूम करते हैं वो कर्ड कैसे बनती है? जो कर्ड आप लोग कंज्यूम करते हो वो कर्ड कैसे बनती है? किसी को वो प्रोसेस पता है? लैक्टोबैसिलस से। ओके, यस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, क्या करते हैं हम? मिल्क को हीट करते हैं उसके बॉइलिंग टेम्परेचर तक, जब तक वो बॉइल नहीं हो जाता। आफ्टर दैट हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग कर्ड को ऐड करते हैं, जिसको हम स्टार्टर के तौर पे यूज करते हैं। लिटिल बिट अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड करते हैं उस बॉइल्ड मिल्क में, उसको स्टार्टर बोलते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू और इसकी मदद से जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो फर्मेंट करता है मिल्क को, कि वो लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए। समझ में आया कर्ड का प्रोसेस? लिटिल बिट अमाउंट ऑफ कर्ड को स्टार्टर बोलते हैं, उसको एज अ स्टार्टर हम ऐड करते हैं। इंद्रमणि, समझ में आया? लिटिल बिट अमाउंट ऑफ कर्ड इज कॉल्ड स्टार्टर, उसे हम ऐड करते हैं। उसके बाद जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू लैक्टिक एसिड।
तो जो ये टेक्नोलॉजी इधर यूज होती है जब मिल्क प्लस बैक्टीरिया कंबाइन होता है और जो बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, इस प्रोसेस को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। सिमिलरली ब्रेड बनता है, यीस्ट नाम के यीस्ट को यूज किया जाता है, वो ब्रेड को डो को फर्मेंट करता है, फर्मेंटेशन होती है, उससे जो ब्रेड है वो राइज होती है। आपने देखा होगा कई बार हम डो बना के रखते हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक वो फूल जाता है, अपने ओरिजिनल अमाउंट में से ज्यादा वो फूल जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हो जाती है, उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही वो ब्रेड राइज हुई है। सिमिलरली वैक्सीन्स बनती हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनती हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, क्या हम सिर्फ उसको मॉडर्न लैब्स तक ही यूज करते हैं? क्या हम बायोटेक्नोलॉजी को मॉडर्न लैब्स तक ही यूज करते हैं? क्या हम बायोटेक्नोलॉजी को सिर्फ मॉडर्न लैब्स में यूज करते हैं? एग्जैक्टली नहीं करते हैं। अभी जो हमने जितने भी एग्जांपल्स पढ़े लाइक कर्ड और ब्रेड वाला, ये कोई मॉडर्न लैब की टेक्निक्स नहीं है, ये हमारी ट्रेडिशनल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स हैं, एग्जैक्टली डोमेस्टिक यूज भी करते हैं, जो इतने सालों से करते आ रहे हैं, तब हमें बायोटेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो तो इंफॉर्मेशन हमें अभी मिली है कि बायोटेक्नोलॉजी जैसा कोई फील्ड होता है, उसकी मदद से हम क्या क्या एडवांसमेंट्स कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या इंक्लूड करती है? कर्ड मेकिंग, ब्रेड मेकिंग, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, या फिर जो चीज बनता है, चीज आप सबने देखा है ना, वो जो चीज बनता है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की ही मदद से बनता है। फिर मैंने वर्ड यूज किया मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? जब आपकी जीन्स में किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन की जाती है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप बस इतना समझो क्योंकि हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं बायोटेक का कि वो होता क्या है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट। उसके बाद डीएनए टेस्टिंग, ये भी एक मॉडर्न बायोटेक का एग्जाम्पल है। डीएनए टेस्टिंग यानी आपकी बॉडी से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसको टेस्ट करने के प्रोसेस को, ये भी एक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। आफ्टर दैट जो वैक्सीन्स बनती हैं, अभी रिसेंटली जैसे कोविड वैक्सीन बनी थी, वो किसकी मदद से बनी थी? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनी थी। उसके बाद क्लोनिंग होती है। क्लोनिंग यानी मेरे जैसे मैं हूँ, पर्सन ए जैसा एग्जैक्टली दूसरा पर्सन बनाना, यानी उसके जीन्स, उसके डीएनए को कॉपी करके सेम वैसी ही चीज बनाना। ये साक्षी, जीन मैपिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि आप घर पे खाना बनाते हैं ना, वो ट्रेडिशनल तरीका होता है, तो वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज होते हैं। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किसके जैसी है? जैसे हम रेस्टोरेंट्स में एडवांस टूल्स, मशीन्स की मदद से खाना बनाते हैं, तो वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल होगा। एम आई क्लियर टिल हियर? किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर सबको यहाँ तक समझ में आ गया है। काजल, ह्यूमन क्लोनिंग को बैन किया गया है मोर देन 70 कंट्रीज में, बिकॉज ऑफ एथिकल इश्यूज, बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस एंड ह्यूमन डिग्निटी रीजंस।
बायोटेक की मदद से हम कैंसर वैक्सीन्स पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, बायोटेक की मदद से हम कैंसर से रिलेटेड मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट्स हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, उस पर रिसर्च चल रहा है। आने वाले टाइम में वी कैन डिकोड द मेडिसिन। ओके नोट, चलो ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आप सबको समझ में आया है तो थोड़ा देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या थी। बायोटेक्नोलॉजी एक नई फील्ड नहीं है, ये पुरानी फील्ड है। जैसे कि हमने भी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को देखा, एंशियंट टाइम्स में जो लोग थे वो अननोइंगली बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते थे। पहले के टाइम में लोगों को पता नहीं होता था कि ये जो भी वो बायोटेक्नोलॉजी मेथड्स यूज कर रहे हैं, उनका एग्जैक्ट नाम नहीं पता था कि इस प्रोसेस को बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कहा जाता है, बट वो उसको यूज जरूर करते थे। जैसे कि ब्रेड बनता था, योगर्ट बनता था, वाइन बनती थी, ये सब चीजें, वो ये सब प्रोसेस था तो बायोटेक्नोलॉजी का ही प्रोसेस ना, क्योंकि ये सब कन्वर्जन्स जो हो रहे थे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहे थे। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में काफी न्यू डिस्कवरीज के लिए। तो एंशियंट टाइम्स में लोग यूज तो कर रहे थे इस टेक्नोलॉजी का, बट उनको इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया माइक्रोब्स क्या होते हैं। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज माइक्रोब्स? माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? माइक्रोब्स क्या होते हैं? छोटे ऑर्गेनिजम्स एंजाइम्स की मदद से। Yes, which we cannot see without microscopes. Smallest organism that can't be seen by naked eyes. Exactly, microorganisms ये माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से भी नहीं देख सकते। करेक्ट, ठीक है, ओके। लुइस पास्चर कौन था, आपको पता है? ये साइंटिस्ट का नाम हम अपनी जूनियर क्लासेस में काफी पढ़ते आए हैं। इस साइंटिस्ट ने क्या प्रोसेस को डिस्कवर किया था? एक बहुत ही फेमस प्रोसेस है जो काफी जगहों पे यूज होता है, एंड आई वाज आल्सो टॉकिंग अबाउट दैट फ्यू मिनट्स अगो। नहीं नहीं, वायरस को लुइस पास्चर ने नहीं डिस्कवर किया था। लुइस पास्चर ने, मैंने फर्मेंटेशन के बारे में बात की अभी थोड़ी देर पहले, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फर्मेंटेशन की बात की थी। यू गाइस नो व्हाट इज फर्मेंटेशन? होता क्या है फर्मेंटेशन में? टेल मी व्हाट इज फर्मेंटेशन। अल्कोहल बनता है, हाँ ओके, इसकी मदद से CO2 प्रोड्यूस होता है। व्हाट एल्स? Partially breakdown of glucose, okay. Without the help of a bacteria we produce products, production of CO2. Fermentation एक chemical, okay, now listen to me, what is fermentation? आपको आइडिया है वो क्या होता है? फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है, वेरी गुड आनंद, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जहां पर जो माइक्रोब्स होते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया या फिर यीस्ट हो गया, ये जो माइक्रोब्स है ये शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं बिना ऑक्सीजन की मदद के। उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन इज अ केमिकल प्रोसेस where microbes like bacteria break down sugars without using oxygen. Am I clear? ये प्रोसेस जो था ये लुइस पास्चर ने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, नाउ टेल मी, द डीएनए को डिस्कवर किया गया था, किन दो साइंटिस्ट ने डीएनए को डिस्कवर किया था? किन दो साइंटिस्ट ने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था? वॉटसन, क्रिक। पूरा नाम नहीं पता आप लोगों को, शॉर्ट फॉर्म पता है बस? उन दोनों के सरनेम पता है? जेम्स वॉटसन, यस वेरी गुड। और दूसरे वाले का? जेम्स वॉटसन। और क्रिक का नाम, पूरा नाम क्या था मिस? फ्रांसिस क्रिक, यस वेरी गुड। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। और जब से डीएनए डिस्कवर हुआ है तब से बायोटेक्नोलॉजी हमेशा के लिए चेंज हो गई है। फ्रेडरिच ने डीएनए के स्ट्रक्चर, डीएनए को डिस्कवर किया था, सॉरी। सोनम, फ्रेडरिच ने डीएनए को डिस्कवर किया था, ओके। और जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इनके स्ट्रक्चर को, डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। एम आई क्लियर? हाँ, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, साक्षी वी विल डिस्कस दिस लेटर। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, फ्रेडरिच ने डीएनए को डिस्कवर किया था और जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। एम आई क्लियर? अभी मैंने माइक्रोब्स और डीएनए की बात की, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इनमें से किस चीज का डिस्कवर होना ज्यादा बड़ी बात थी? डीएनए का डिस्कवर होना या माइक्रोब्स का डिस्कवर होना? एग्जैक्टली, दोनों की अपनी अपनी जगह अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, तो दोनों को डिस्कवरीज काफी अपनी अपनी जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और बिगेस्ट डिस्कवरीज थी जिसने बायोटेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी किधर यूज की जाती है, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल होता है। जो फार्मर्स हैं वो फार्मिंग करते वक्त कुछ काफी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे कि लो प्रोडक्शन, या फिर उनकी क्रॉप्स पे इंसेक्ट्स जो है वो अटैक कर देते हैं, या फिर उनकी क्रॉप्स को डिजीज हो जाती है, या फिर कभी कभी बारिश कम होती है जिसकी वजह से उनकी क्रॉप खराब हो जाती है। तो ये जो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से।
जो भी एग्रीकल्चर के फील्ड में प्रॉब्लम्स आती हैं फार्मर्स को, जैसे कि लो प्रोडक्शन या इंसेक्ट्स का अटैक करना या फिर प्लांट्स को डिजीज हो जाना या फिर बारिश कम होने की वजह से क्रॉप्स का नुकसान होना, जो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को बायोटेक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। पहला एग्जांपल है बीटी कॉटन। हैव यू हर्ड अबाउट बीटी कॉटन, व्हाट इट इज? किसी आपने सुना है बीटी कॉटन के बारे में? हाँ। Yes, साक्षी, Bacillus thuringiensis was the bacteria जिसका जीन ऐड किया गया था क्रॉप के अंदर। ओके, यू आर अवेयर ऑफ बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। वेरी गुड अक्षता। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो जिसमें जो कॉटन प्लांट था उस पे इंसेक्ट्स अटैक करते थे, पेस्ट अटैक कर जाते थे आकर, जिससे फार्मर्स की क्रॉप को नुकसान पहुंचता था, फार्मर्स को लॉस हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को हमने बायोटेक की मदद से सॉल्व किया कि जो कॉटन प्लांट था उसको इतना सेल्फ सफिशिएंट बना दिया कि वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकता है बॉल वॉर्म के अगेंस्ट। उससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उन्हें अपनी क्रॉप पे बाहर से पेस्टिसाइड्स को स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, जो कि खरीदना उनको एक्सपेंसिव पड़ता था, जो इन्वायरमेंट को भी हार्म कॉज करता है पेस्टिसाइड्स, और कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो वो उन्हें यूज नहीं करना पड़ेगा। तो अब जो बीटी कॉटन प्लांट है वो खुद को उस इंसेक्ट से बचा सकता है, वो इतना सेल्फ सफिशिएंट है। ये हमने किसकी मदद से किया? ये हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किया। दूसरी क्रॉप बहुत फेमस क्रॉप है गोल्डन राइस। यू नो व्हाट इज गोल्डन राइस? हाँ, इंसेक्ट्स भी मॉडिफाई हो सकते हैं, करे भी जाते हैं, बट उन्हें मॉडिफाई करके आप करोगे क्या? गोल्डन राइस के बारे में आप सबने सुना होगा, विटामिन ए रिच राइस। वेरी गुड साक्षी। जो गोल्डन राइस है, जैसे कुछ डेवलपिंग कंट्रीज थी जहां पर डेफिशिएंसी देखी जा रही थी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत कॉज हो रही थी और उनके पास सोर्स नहीं था विटामिन ए का, बट उधर के लोग विटामिन ए को कंज्यूम नहीं मिल पा रहा था, बट वो राइस को कंज्यूम करते थे। तो साइंटिस्ट ने बायोटेक की मदद से ऐसी राइस की क्रॉप बना दी जो विटामिन ए में एनरिच्ड है। ठीक है। उसके बाद ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बनाई गई, जैसे कि जैसे हम राइस ग्रो करते हैं फार्म्स में, तो राइस वाटर में ग्रो होती है, राइस को वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, बट कभी कभी बारिश नहीं होती या फिर सूखा पड़ जाता है। अब साइंटिस्ट ने बायोटेक की मदद से ऐसी वैरायटी ऑफ राइस बना दी है जो कम पानी में भी ग्रो कर सकती है, ड्रॉट में भी ग्रो कर सकती है। समझ में आया? अगर उसे पानी ना मिले, ऐसा नहीं होगा कि अगर पानी ना मिले तो क्रॉप ही खराब हो गई, नहीं, क्रॉप सरवाइव करेगी, ग्रो करेगी, फार्मर्स को नुकसान नहीं होगा। समझ में आया? ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनको हम प्रॉपर डिटेल में, एक प्रॉपर सेशन है आगे, उस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आया जैसे जो हमने वैरायटी समझी और किस वजह से बायोटेक की जरूरत पड़ती है ना? ठीक है, तो मुझे बताओ, जो ये मैंने अभी आपको एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक बताया, इसकी ये इंडिया में इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों जरूरत पड़ रही है हमें इंडिया में कि हम क्रॉप्स को मॉडिफाई करें, बायोटेक को यूज करें, टेक्नोलॉजीज को यूज करें फार्मिंग के एग्रीकल्चरल फील्ड में? क्यों जरूरत पड़ रही है इंडिया में इस चीज की? For high yielding population and growth, for growing population, yes, because of increasing population, correct. Very good, because India is the agricultural country. एग्जैक्टली exactly, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और इधर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है।
तो हमें एडवांसमेंट्स लानी पड़ेंगी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि हम पॉपुलेशन की नीड्स को मीट कर सके, और हमारी बहुत ज्यादा हमें इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो इस वजह से बायोटेक की जरूरत पड़ रही है हमें एडवांसमेंट्स के लिए एग्रीकल्चरल फील्ड में। एम आई क्लियर टिल हियर? किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। चलो नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करेंगे अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। मेडिकल फील्ड में क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का? बहुत यूज किया जाता है इस फील्ड में बायोटेक को, जैसे कि वैक्सीन को प्रोड्यूस करने में, उनके प्रोडक्शन में। दूसरा इंसुलिन के प्रोडक्शन में, जो कि हम बैक्टीरिया की मदद से प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा हम जीन थेरेपीज में देख सकते हैं। फिर हम एंटीबायोटिक्स में देख सकते हैं। डिजीज को डायग्नोस करने में भी हमें बायोटेक की मदद पड़ती है मेडिकल फील्ड में। वैक्सीन देखा हमने, वैक्सीन प्रोडक्शन, जैसे कि कोविड वैक्सीन, अभी कोविड-19 आया था, तब साइंटिस्ट ने कोविड वैक्सीन को बनाया था। कोवाइजर जैसी वैक्सीन थी वो बनी थी। वो कैसे बन पाई थी? वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बन पाई थी, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से बन पाई थी। इतनी जल्दी भी वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बन पाई थी, वरना बहुत साल लग जाते हैं एक नई मेडिसिन बनाने में, फिर उसको टेस्ट करने में, फिर ये पता लगाने में कि वो ड्रग सक्सेसफुल है कि नहीं है। ये सारी प्रोसेस में बहुत टाइम लगता था पहले, बट आप जब से बायोटेक्नोलॉजी आया है तब से ये प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया है, और इसमें टाइम अब कम लगता है। दूसरा एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की गई, जैसे पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी हमारी। दूसरा इंसुलिन प्रोडक्शन। पहले के टाइम में जो हम इंसुलिन लेते थे वो हम डायरेक्टली एनिमल्स से लेते थे। उस क्या होता था, हमें एनिमल्स को हार्म पहुंचाना पड़ता था, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते थे, अपने फायदे के लिए हम एनिमल्स को यूज कर रहे थे, जो कि गलत था। बट जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुआ, अब हम जेनेटिकली इंजीनियर करके बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एडवांसमेंट कैसे आई? ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आई। दूसरा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी को हम आगे के समय में, रिसर्च चल रही है इस सेक्टर में, आने वाले टाइम में हम इसको ट्रीटमेंट मेथड के तौर पे यूज करने लगेंगे। डिजीजेस को डायग्नोज करने में ये बहुत मदद करता है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे किसी को कौन सी डिजीज है, क्या डिजीज है, वो हम इसकी मदद से जान सकते हैं। डीएनए को टेस्ट कर सकते हैं, तो हम अभी क्या डिजीज है या फिर फ्यूचर में कोई डिजीज का रिस्क है, वो सब चीजें हम बायोटेक की मदद से जान सकते हैं। समझ में आया? बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत मदद कर रहा है। जीन थेरेपी को अभी आप इतना समझो, ये फ्यूचर में डिजीज ट्रीटमेंट के पर्पस से यूज किया जाएगा। इंद्रमणि आनंद। जीन थेरेपी वी विल डिस्कस इन ब्रीफ इन द अपकमिंग सेशंस। अभी आप सिर्फ आइडिया लो कि एप्लीकेशन क्या है जीन थेरेपी का, ठीक है? इसको ट्रीटमेंट मेथड के तौर पे यूज किया जाएगा आने वाले टाइम में। एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर समझ में आया आप लोगों को? हाँ, इट इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ ट्रीटिंग एंड ट्रीटिंग द डिसऑर्डर, बिकॉज इसमें हम आपके जीन्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डायरेक्टली। फॉल्टी जीन्स को रिमूव कर सकते हैं, या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई जीन इनकम्प्लीट है या फिर मिसिंग है, तो ये सब हम जीन थेरेपी की मदद से कर सकते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं हम जीन थेरेपी की मदद से। कैन यू टेल मी, अगर वैक्सीन ना होती तो क्या होता? अगर वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता?
अगर दवाइयां नहीं होती, ऐसे समझो, अगर कोई भी दवाई नहीं होती किसी भी डिसऑर्डर, किसी भी डिजीज की, तो क्या होता? हम नहीं बच पाते, सीवियर डेथ हो सकती थी। एग्जैक्टली, वी कैन सी अ डिक्लाइन इन पॉपुलेशन। हर कोई डिजीज से सफर ही कर रहा होता, कभी ठीक ही नहीं हो पाता। तो वैक्सीन की अपनी जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो बहुत डिजीजेस, डिसऑर्डर्स, हर तरीके की बीमारी को ट्रीट करने में हेल्प करता है। एग्जैक्टली, अर्थ पे हर कोई बीमारी से मर जाता है, कोई बच ही नहीं पाता, तो वैक्सीन जरूरी है। एग्जैक्टली। हाँ ना, कोरोना वायरस जब फैला था, तब कितनी तेजी से वो वायरस स्प्रेड हो रहा था, बट कितनी जल्दी हम साइंटिस्ट ने उसका वैक्सीन भी बना दिया। पहले के टाइम में जब जैसे चिकनगुनिया था या डेंगी, चिकनगुनिया स्प्रेड हो रहा था, उस टाइम पे ना मलेरिया जैसी जो ये फीवर्स थे, ये स्प्रेड हो रहे थे उस टाइम पे इतनी जल्दी। एग्जैक्टली, पोलियो, ये सब, इन सब डिसऑर्डर्स और डिजीजेस की ना वैक्सीन बनी, पर बहुत टाइम लगा ये वैक्सीन बनने में, जैसे चिकन पॉक्स। एग्जैक्टली। अब जैसे बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिकल फील्ड में एंटर किया, तो कंपैरेटिवली जो वैक्सीन जो बन रही हैं वो बहुत तेजी से बन रही हैं। बहुत टाइम नहीं लग रहा, सालों नहीं लग रहे हैं वैक्सीन बनने में, कुछ महीनों के अंदर हमें वैक्सीन बन के मिल जाती है। तो इस, देख लो कितने बड़े लेवल पे बायोटेक्नोलॉजी मेडिकल फील्ड में हेल्प कर रहा है। अभी आप सब ने आंसर्स दिए, वैक्सीन नहीं होती तो क्या क्या होता। तो आई होप आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया है कि कितनी इंपॉर्टेंस है बायोटेक की मेडिकल फील्ड। एम आई क्लियर टिल हियर? चलो, ठीक है। अब एक और एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। एग्जैक्टली, बीमारी होती है बट डेथ बहुत कम होती है, बिकॉज हम उसको वैक्सीन और बायोटेक की मदद से क्योर कर लेते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में बायोटेक का क्या यूज है? हम इस सेक्टर में भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जैसे इंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए, बायोफ्यूल्स के प्रोडक्शन के लिए। फर्मेंटेशन एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना, हमने डिस्कस किया। तो उस प्रोसेस, वो प्रोसेस भी एक एप्लीकेशन ही है इंडस्ट्रियल फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का। इससे क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, वो और एफिशिएंट हो जाते हैं और वो इको फ्रेंडली हो जाते हैं। जैसे कि हम फूड इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं चीज बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए। जैसे कि हमने प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन देखा, जो कि एक केमिकल प्रोसेस है। जो माइक्रोब्स जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वो शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? ये फ्यूल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कॉज करते हैं, बट जो बायोफ्यूल्स हैं वो ऐसे फ्यूल्स हैं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, वो हार्म कॉज नहीं करते इन्वायरमेंट को। किसी को पता है बायोफ्यूल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ बायोफ्यूल्स किसी ने सुना इसके बारे में? बायोफ्यूल्स जो होते हैं वो रिन्यूएबल फ्यूल्स होते हैं। एग्जैक्टली, जो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाए जाते हैं, जिससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं होता। जैसे कि प्लांट्स, क्रॉप्स या फिर एनिमल वेस्ट की मदद से जो बनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं ग्रो करने के लिए। जब ये प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं और जब इनको हार्वेस्ट किया जाता है और इनको प्रोसेस किया जाता है बायोफ्यूल्स में, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को रिलीज किया जाता है एक फ्यूल के तौर पे। उसको प्रोसेस कर दिया जाता है एक बायोफ्यूल में, जो इन्वायरमेंट को हार्म कॉज नहीं करता। एक बहुत ही मेजर फेमस एग्जाम्पल जो है बायोफ्यूल्स का, वो हम देखते हैं इथेनॉल को।
इथेनॉल ये क्लियरली अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो प्रोड्यूस होता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान, जब उन शुगर्स का ब्रेकडाउन होता है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। इथेनॉल काफी कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है, अभी आपने देखा होगा E10 करके एक फ्यूल आता है जिसमें 10 मतलब इथेनॉल प्रेजेंट है उस फ्यूल में 10%, 90% उसमें पेट्रोल है। बायोडीजल्स आते हैं, ये लिक्विड फ्यूल होते हैं जिनको केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें ब्रेकडाउन किया जाता है नेचुरल फैट्स और ऑयल्स का, जैसे कि सोयाबीन ऑयल हो गया या फिर पाम ऑयल हो गए या फिर एनिमल फैट्स की मदद से हम बायोडीजल्स को यूज करते हैं। ये सब एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, ये एनवायरमेंट को हार्म कॉज नहीं करते। एम आई क्लियर व्हाट आर बायोफ्यूल्स? उसको ब्रेक डाउन किया जाता है मुनिश, पाम ऑयल को, एनिमल फैट्स को, इनकी मदद से बायोडीजल बनाया जाता है जो कंपैरेटिवली दूसरे डीजल से फार बेटर होता है। ठीक है। दूसरा, हम इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है, इतना वेस्ट प्रोड्यूस होता है, इतने बड़े स्केल पे इंडस्ट्रीज काम करती है तो वो बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस करती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम उस वेस्ट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इधर भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वेस्ट को मैनेज करने में। जैसे जो हम डिटर्जेंट्स यूज करते हैं उसमें भी हम एंजाइम्स को यूज करते हैं स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। एम आई क्लियर टिल हियर? इधर तक किसी को कोई डाउट है? इजी लगा ये सब टॉपिक्स जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए आप सबके साथ? वर दीज टॉपिक्स इजी? ओके, चलो देन लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कि क्यों इम्पोर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि वो मदद करती है हमारी मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जैसे कि डिजीजेस को ट्रीट करने में, मेडिकल ट्रीटमेंट्स को एनहांस करती है। दूसरा, फूड की शॉर्टेज ना हो वो प्रॉब्लम भी हम बायोटेक की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ये फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करती है, पॉल्यूशन जैसी मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इसकी मदद से हम इको फ्रेंडली चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। दूसरा, एनर्जी क्राइसिस जो मेजर प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं बायोटेक के मदद से। फ्यूचर में जो साइंस है ना वो बायोटेक्नोलॉजी के बिना इनकम्प्लीट कंसिडर की जाएगी, क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इम्पैक्ट करता है ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने देखे, जैसे कि कोड हो गया, ब्रेड हो गया, वैक्सीन, कोविड टेस्टिंग, इंसुलिन का प्रोडक्शन या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ये सब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, नाउ कैन यू नेम वन बायोटेक प्रोडक्ट दैट यू यूज डेली? Can you guys name one biotech product that you use daily? Exactly, bread. Yeah, bread, curd, wine. Yes, exactly. Okay. Now, can you guys tell me that curd, cheese? हाँ. Okay. Now tell me, आप लोगों को क्या लगता है जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम वर्ल्ड हंगर जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम बायोटेक की मदद से वर्ल्ड हंगर जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं?
यस कर सकते हैं। फूड सिक्योरिटी हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किया जा सकता है। इस चीज को भी हम अपकमिंग सेशंस में डिस्कस करें। ओके। We have seen biotechnology in daily life, that we are using it in our everyday life without realizing it, like milk products, cheese, curds, medicines, vaccines, breads, and fermented food. So biotechnology is always around us. So today we learned the meaning of biotechnology, then the history, then the applications in medical field, in industrial field, or in agricultural field. Then we studied the importance of biotechnology, and then we saw some real life examples. So biotechnology is everywhere around us. It is shaping the future of healthcare, farming, and industries. Am I clear? आज का लेक्चर आप सबको अच्छे से समझ में आया? आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट है? आप क्लास में रनिंग नोट्स बना सकते हो अपनी समझ के लिए। अदरवाइज आपको असाइनमेंट दी जाएगी, यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट्स रेगुलरली ऑन डेली बेसिस। इंग्लिश में दिक्कत होती है, मैं हिंदी में भी तो एक्सप्लेन कर रही हूँ ना, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? मैं प्रॉपरली इंग्लिश में तो नहीं बात कर रही हूँ। ये नोट्स सबमिट नहीं करने, ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाओगे। आपको टॉपिक की क्लैरिटी है कि नहीं है, क्योंकि हर टॉपिक के बेसिस पे आपको डेली असाइनमेंट दी जाएगी एंड वो आपको कंप्लीट करनी है, वो कंपल्सरी है आप सबके लिए। वो मैं आपको भी क्लास के एंड में दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। क्या आप लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैं बहुत ज्यादा इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ। 1 आवर की क्लास होती है। आप सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में, कि आपको कोई टॉपिक क्लियर ना हो रहा हो, किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो क्लास के दौरान? यस, आज भी असाइनमेंट मिलेगी। चलो आई ट्राई कि मैं और इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाऊं आप लोगों को। हाँ एग्जैक्टली, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो, बट अटेंडेंस आई गेस फिर नहीं मिलेगा आपको। आप क्लास में प्रेजेंट हो तो आपको अटेंडेंस मिल जाएगी। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी, मैं हिंदी में भी समझाऊं और इंग्लिश में भी समझाऊं। यस, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आप सबको। आई गेस अगर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। I'll tell you how you have to make your assignment, don't worry about that. As you wish, आप गूगल डॉक्यूमेंट की मदद से या नोटबुक में बना सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से। सबमिट कहाँ करना है वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, आप सिर्फ अभी असाइनमेंट बनाना और कुछ नहीं करना।
कर देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप सिर्फ अपना असाइनमेंट का मैं आपको टॉपिक दूंगी, आप उसके बारे में लिख के रखोगे इन 100 to 150 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, जो मैंने पढ़ा है सिर्फ उसी के बारे में आपको अपने असाइनमेंट में बताना है। अगर आप हर रोज का लेक्चर सुनोगे और उस असाइनमेंट को हर रोज लिख दोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, यू कैन यूज दैट वीडियो। किसी को और कोई डाउट है? आई थिंक सो कि आपकी अटेंडेंस लग जाएगी अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो। ओके, जस्ट रिलैक्स। मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको आपके असाइनमेंट का टॉपिक दे रही हूँ। आप उस टॉपिक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसको लिखो, फिर आई विल टेल यू हाउ टू राइट योर असाइनमेंट। So this is your assignment, importance of biotechnology in daily life. You have to write in your own words, include at least 2 real life examples। आज हमने क्लास में बहुत सारे किए, उनमें से 2 पिकअप करो, उनके बारे में बता दो। जैसे आप कर्ड के बारे में बता सकते हो, दूसरा आप ब्रेड के बारे में बता सकते हो, या फिर वाइन के बारे में बता सकते हो, चीज के बारे में बता सकते हो। उनके प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दो। पहले बायो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ आप अपने असाइनमेंट में कैसे लिखना। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या असाइनमेंट का? आप सबने नहीं, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं नहीं गया। आई वाज वेटिंग कि आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपको अपने असाइनमेंट में इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ के बारे में बताना है। पहले आप एक्सप्लेन करो। आपको 150 वर्ड से ज्यादा अपने असाइनमेंट में एक्सीड नहीं करना है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, जैसे मैंने आपको उसका डेफिनेशन बताया था, बहुत सिंपल टर्म्स में रखना उसको, बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर देना बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस के बारे में बताना। ठीक है, उसकी एप्लीकेशन जैसे हमने एग्रीकल्चर में पढ़ी, हेल्थ केयर में पढ़ी और इंडस्ट्री में पढ़ी, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताना। उसके बाद 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स को उठाना, उन्हें एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा सा उनका प्रोसेस
जैसे उनमें फर्मेंटेशन होती है, तो फर्मेंटेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, वो क्या होती है, उसका डेफिनेशन लिखो। कर्ड का प्रोसेस बता सकते हो, ये बैक्टीरिया होता है, ये कन्वर्ट करता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, उसको स्टार्टर की तौर पे यूज किया जाता है। मतलब प्रोसेस एक्सप्लेन कर देना कर्ड का, तो आपकी असाइनमेंट इलोंगेटेड हो जाएगी और आपने जो पढ़ा है वो टॉपिक सब कवर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप या फिर वाइन मेकिंग का प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो, चीज का प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हो, ये सब चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सैटरडे संडे आपका कोई क्लास नहीं है। मंडे टू फ्राइडे यू हैव योर क्लासेस एट 5 p.m. ठीक है, बायोटेक की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे एट 5 p.m. ओके, असाइनमेंट लिख लोगे ना? इंग्लिश में लिखना है, और हिंदी में, अगर आप लोग हिंदी में पढ़ रहे हो तो आप हिंदी में लिखो, अदरवाइज जो इंग्लिश में पढ़ रहे हो आप लोग अपने स्कूल कॉलेजेस में, तो आप लोग इंग्लिश में ही लिखोगे। ये सैटरडे संडे ऑफ होगा। आपको असाइनमेंट भी लिखनी नहीं, असाइनमेंट्स आपको अभी लिखना है, अदरवाइज अगर आप आज के असाइनमेंट आज नहीं लिखोगे तो भूल जाओगे मैंने क्या पढ़ाया था आप लोग। अभी आप एकदम से रिकॉल कर पाओगे और आसानी से लिख पाओगे, बाद में आपको दिक्कत होगी लिखने में। सबमिट नहीं करना है, आप लिख के रखो, आपको बता देंगे। सिर्फ असाइनमेंट लिखना है, कुछ नहीं करना। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप उसको, ऑब्वियसली अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। अपनी लैंग्वेज का मतलब है एग्जैक्टली बुकिश या गूगलिश लैंग्वेज नहीं, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने खुद के वर्ड्स में। अपनी लैंग्वेज से मेरा मतलब ये था। ठीक है, सबके डाउट्स क्लियर हो गए? सबको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी? एग्जाम मॉर्निंग में है ना, 5 o'clock पे तो कोई एग्जाम नहीं होगा आई गेस। आपका आपके रिस्पेक्टिव पोर्टल्स पे इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगा। इवनिंग में कितने बजे तक है? 2 से 5 तक है ना, बाहर निकलोगे 5 बजे तो फोन तो होगा आप सबके पास, तब सुन तो सकते हो मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। थोड़ा एफर्ट्स, थोड़ा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा कि एग्जाम देते ही तुरंत निकल के आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा मंडे टू फ्राइडे। रिकॉर्डिंग है, आप 5-10 मिनट और लेट ज्वाइन कर सकते हो, बट ज्वाइन तो कर लेना क्लास को, फिर आपका टॉपिक्स मिस हो जाएंगे तो आपको आगे समझने में दिक्कत आएगी। बोला ना, 5-10 मिनट लेट ज्वाइन कर लेना, कोई बात नहीं, उसका रिकॉर्डिंग सुन लेना। हाँ मैं बोल रही हूँ तो करना पड़ेगा एग्जैक्ट। ओके, चलो। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, नोटबुक या पीडीएफ। असाइनमेंट बनानी है सिर्फ, नोट्स आप खुद की हेल्प के लिए बना सकते हो, आपको नोट्स किसी को सबमिट नहीं कर। आई डोंट थिंक सो रिकॉर्डिंग सुनने से अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। टू ऑल आर ग्रोन अप किड्स, और आप बच्चों की तरह बार बार क्यों पूछ रहे हो? असाइनमेंट नोटबुक में लिखना है, स्पाइरल में लिखना है, यूज योर कॉमन सेंस। ओके,
Chalo, I'll take a leave now. Thank you so much for cooperating. You all are so amazing. Let's meet on Monday, okay? Thank you so much. Bye. Have a good evening, everyone. Bye bye, everyone. Chalo, thank you so much for cooperating.